Welcome to Academic Classic channel. Today I will discuss arithmetic progression, chapter 5, class 10 NCERT. ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे NCERT में जो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, यहाँ पे भी हम लोग MCQ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक, जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में NCERT क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है इसमें, जो कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। तो फर्स्ट हमें ये देखना है कि इसमें आपके पास सिर्फ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ाया गया है, और उसमें भी क्या आपके पास क्या फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का। इसके बाद nth टर्म्स निकालने के लिए बताया गया है, सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस पूछा गया है। क्लियर ना, इसी पे बेस्ड आपके पास क्वेश्चंस होगा इस टॉपिक्स में। ठीक, तो एक बात हम यहाँ पे आपके पास फ्रंट इस पे दे विधि में आपके पास क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है कि आपके पास जनरल फॉर्म जो होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का जनरल फॉर्म क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। जहाँ पे ए क्या है, ए इज़ द फर्स्ट टर्म एंड डी इज़ द कॉमन डिफरेंस। जहाँ ए इज़ द फर्स्ट टर्म एंड डी इज़ द कॉमन डिफरेंस। एक बात देखिए, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लें, सिंपल सा एग्जांपल हम क्या लें कि मान के चलो 2 4 6 8 10 सो ऑन, ये जो सीरीज चल रहा है, ये क्या होगा कि ये फर्स्ट टर्म, इस सीरीज का ये फर्स्ट टर्म होगा 2 से हम a इक्वल्स टू 2 बोलेंगे। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है कि कॉमन डिफरेंस जिसे हम लोग d बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस d इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस, d इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस। और ये क्या होता है कि सेकेंड टर्म माइनस ऑफ फर्स्ट टर्म। ठीक ना, मतलब a n माइनस ऑफ a n माइनस ऑफ a n माइनस ऑफ 1, ये बोल सकते हो। ठीक, तो ये चीज़ होता है आपके पास कॉमन डिफरेंस, जो कि हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। तो दूसरा चीज़ क्या है, आपके पास ये फॉर्म है ना, इसका nth टर्म्स, यदि इस तरह से ये सीरीज जा रहा है तो इसका nth टर्म्स क्या होगा, मतलब पहला टर्म्स a है, दूसरा टर्म a प्लस डी है, a प्लस 2d है, सो ऑन। तो इसका nth टर्म्स, कोई भी पर्टिकुलर जनरल टर्म्स जो पूछा जाएगा वो क्या होगा, उसके लिए आपके पास क्या है कि इन ए पी विद फर्स्ट टर्म ए बी, यदि फर्स्ट टर्म इसका ए पी है, कॉमन डिफरेंस इसका d है, और nth टर्म्स इसका पूछा गया या जनरल टर्म्स पूछा गया, nth टर्म्स या जनरल टर्म्स जो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है कि ए एन इक्वल्स टू, ये देखो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ ए क्या है फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस एन, जो टर्म्स आप निकाल रहे हो वो एन। क्लियर, यहाँ पे कभी कभी आपके पास ए एन के बदले टी एन भी कहीं कहीं लिखा जाता है, टी एन भी लिखा मिल सकता है आपके पास, टी एन, ये भी एन एस टर्म ही होता है, ये भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। नाउ नेक्स्ट, कि सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ ए पी का यदि आपके पास टर्म्स दिया गया, जैसे ए पी दिया हुआ है, इसमें पूछा जाएगा इसका सम ऑफ 10th टर्म्स, 10वां टर्म्स का सम क्या होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या दिया हुआ है कि एस मतलब सम, एस फॉर सम, n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, ये आपके पास क्या होता है, इसे सम निकालने का फॉर्मूला होता है। ओके, इसका और भी फॉर्मूला होता है n/2, इसका एक और फॉर्मूला होता है आपके पास सम का ही, s इक्वल्स टू n/2, इसके बाद फर्स्ट टर्म प्लस ऑफ लास्ट टर्म a प्लस l। ओके ना, तो हम लोग अब इस पे स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक्स को, कि हम लोग को इसमें किस तरह का क्वेश्चंस होगा, और हम लोग इसको डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए पहले क्वेश्चंस पे हम लोग आते हैं। पहला क्वेश्चंस क्या है कि द कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी, कॉमन डिफरेंस जिसे हम लोग डी बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस इसका यदि हम लोग आंसर की बात बोलें, देखिए कॉमन डिफरेंस क्या होता है, हाँ सिंपल आप समझो कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस ऑफ फर्स्ट टर्म, ऐसे सिंपल समझिए। तो डी कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो आप क्या करोगे, सेकंड टर्म्स माइनस ऑफ फर्स्ट टर्म्स, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करोगे, तो 1 माइनस ऑफ पी बाय पी में से आप 1 बाय पी को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपके पास क्या होगा, एलसीएम पी हो जाएगा, और ये 1 माइनस ऑफ पी माइनस ऑफ 1, और यही क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसल, इसका मतलब p बाय माइनस पी बाय पी,
और ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा आपके पास -1, और -1 सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक, तो आप क्या जान गए हो कि कॉमन डिफरेंस जो होता है, नोट भी कर सकते हो इसे, बार बार नोट करके लिख सकते हैं आप कि कॉमन डिफरेंस डिफरेंस डी 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 इक्वल्स टू क्या होता है कि ए एन माइनस ऑफ ए एन माइनस ऑफ 1, ये बोल सकते हैं कि मतलब जो भी अगले टर्म में से पिछले टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर दो। इसमें से भी आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो भी आपके पास क्या आएगा, -1 ही आएगा। क्लियर? नाउ आगे अगला क्वेश्चन क्या है, तो इसमें भी कॉमन डिफरेंस पूछा गया। तो अब कॉमन डिफरेंस पूछा गया तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट सेम वही चीज़। तो हम लोग डायरेक्ट इसका क्या लिखें, डी इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस, डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस को जनरली हम लोग डी से यूज़ करते हैं, इसीलिए कॉमन डिफरेंस जो पूछा गया यहाँ पे आपके पास, इसको जनरली डी से यूज़ करते हैं, कॉमन डी से डिनोट करते हैं। वे क्या हो जाएगा 1 माइनस ऑफ 3b बाई 3 माइनस ऑफ 1/3, मतलब इसमें से इसे आप सब्ट्रैक्ट कर दो, कर रहे हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम फिर से 3 हो जाएगा आपके पास, 1 माइनस ऑफ 3b माइनस ऑफ 1, और फिर से ये और ये 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स -3b/3, और ये क्या हो जाएगा आपके पास -b इज़ योर करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि ये 3 और ये 3 तो कैंसिल ही हो जाएगा ना, -b इज़ योर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द नेक्स्ट टर्म ऑफ AP आपके पास सीरीज दिया हुआ है, तो हम लोग इस चीज़ को क्या करें कि जैसे ये दिया हुआ है नेक्स्ट टर्म ऑफ AP क्या है ना, तो सीरीज क्या है, √7 √28 √63। तो ये पूछा जा रहा है कि ये टर्म्स क्या होगा। ठीक, इस चीज़ टर्म्स को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या कर दो कि √7 तो है ही, यदि इसे आप क्या लिख सकते हो, 4 × 7 लिख सकते हैं क्या, इसे क्या लिख सकते हो आप 9 × 7 लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, और अगला टर्म्स हमें फाइंड आउट करना है, इसके लिए हमें इस तरह से डैश देते रहते हैं। और ये √7, अब इसको एक बात बताइए, 4 का तो क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा ना, √2 7, और ये क्या हो जाएगा इसका 3, 9 का 3 √7। तो ऑब्वियस आपके पास क्या होना चाहिए कि अगला टर्म्स जो होगा, आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि सर ये 4 √7 होगा कि नहीं। 1 इसके में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, 1 2 3 तो अगला 4। अब ये 4 √7 को आप क्या लिख सकते हो कि यदि इस फॉर्म में तो नहीं है ना 4 √7, तो आप यहाँ पे इसे क्या करोगे कि ये रूट अंडर, इसे हम लोग ये लिख सकते हैं क्या कि 4 का स्क्वायर, यदि 4 अंदर जाएगा तो रूट के अंदर 4 स्क्वायर हो जाएगा, और 7, इट मीन्स क्या हो जाएगा आपके पास √16 मल्टीप्लाई ऑफ 7, और ये क्या हो जाएगा √112। क्लियर? और 112 कहाँ है, डी इज़ योर करेक्ट आंसर। ओके, ये फॉर्म होता है। अदरवाइज आप क्या करोगे, कुछ भी चीज़ आप ऐसे ही कर सकते हो ना कि आपके पास फोर्थ टर्म निकालना है तो फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये सिंपल आपके पास दिख रहा है तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास इफ़ 4x1 x2 x3 और 28 आर इन AP, ये AP में है, तो x3 आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो अब आप एक चीज़ क्या है कि आप जानते हो x3 टर्म निकालने के लिए यदि आपके पास कॉमन डिफरेंस आ जाए तो बात बन जाएगा। कॉमन डिफरेंस यदि आपके पास पता चल जाए तो आपका क्या होगा, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग पहले क्या करेंगे कि इसमें आपके पास देखो, हम लोग के पास क्या है, 4 है, x1 है, x2 है, x3 है और 28 दिया हुआ है। इसका मतलब ये आपके पास लास्ट टर्म है 28। तो यदि हम इसे लिखना चाहें कि ये मेरा सीरीज है, ये आगे भी बढ़ता जा रहा होगा, ठीक ना। ये आर इन ए पी, इसका मतलब इसका कोई फर्स्ट टर्म होगा, और ये फर्स्ट टर्म क्या है, ये 4, और इसके बाद आपके पास लास्ट टर्म दिया हुआ है। लास्ट टर्म कितना हो गया कि यदि इसे हम लोग क्या करेंगे, लास्ट टर्म या
टी या ए, कौन सा टर्म होगा? देखिए 1 2 3 4 5th टर्म है ना, ए 5 टर्म्स कितना है आपके पास? एक सेकेंड, ए 5 टर्म्स आपके पास क्या है? 28, मतलब यही लास्ट टर्म है। और आपके पास इसमें और क्या दिया हुआ है कि और एन की वैल्यू हम लोग 5 ले सकते हैं क्योंकि इसमें 5 टर्म्स हैं। तो आप इससे डी निकाल सकते हो। तो ए 5 आपके पास क्या हो जाएगा? आप जानते हो ना कि ए 5 इक्वल्स टू हम ए प्लस ऑफ 5 माइनस 1 इंटू डी ये लिखेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ए एन इक्वल्स टू क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं ना यहाँ पे हम लोग। तो आपके पास ए 5 कितना है? 28 इक्वल्स टू ए कितना है? 4 प्लस ऑफ 5 माइनस 1 4D। यदि हम लोग इस चीज़ को 4D इक्वल्स टू लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 28 माइनस ऑफ 4, 28 माइनस ऑफ 4। इसका मतलब 4D इक्वल्स टू आपके पास क्या होगा? 24, और D इक्वल्स टू आपके पास 24/4 हो जाएगा। इट मीन्स D की वैल्यू क्या हो गई? 6। डी की वैल्यू यदि 6 आ गया ना आपके पास, कॉमन डिफरेंस 6 आ गया, तो आपका सीरीज क्या होगा? ध्यान दो यहाँ पे कि यदि ये आ गया तो आपके पास आपका जो सीरीज होगा वो क्या हो जाएगा? देखिए कि यहाँ पे अब ये तो 4 था कॉमन डिफरेंस, यदि ये 4 हो गया तो इसके बाद इसमें कॉमन डिफरेंस अगला टर्म 6, मतलब 10 हो जाएगा ये x1। ये क्या हो जाएगा आपके पास? इसमें 6 ऐड कर देंगे 16 हो जाएगा। यदि इसमें 6 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 22। इसमें 6 करेंगे तो 28। देखिए ये सीरीज आपका फॉर्म हो रहा है क्या? हो रहा है ना। इसका मतलब आपके पास जो सीरीज बन रहा है वो सीरीज कैसा बन रहा है कि x1 x3 इक्वल्स टू कितना दिख रहा है आपको? x3 इक्वल्स टू 22। मतलब आप यदि यहाँ सीरीज लेना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा आपका कि आपका बनेगा क्या? x3 इक्वल्स टू, हेंस x3 इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाएगा? 22। 22 इज योर करेक्ट आंसर। ओके, कोई डाउट इसमें नहीं ना? कि हम लोग जिस तरह से दिया हुआ है आपके पास ए और ए 5 टर्म्स दिया हुआ था और एन इक्वल्स टू दिया हुआ था, और हम लोग इससे डी निकाल लिए, और डी निकालने के बाद आपके पास सीरीज फॉर्म हो जाएगा। नो, आगे अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ द nth टर्म ऑफ ए पी, देखिए nth टर्म ऑफ ए पी मतलब जनरल टर्म्स दिया गया हुआ है। मतलब आप इस तरह से लिखोगे nth टर्म्स का मतलब कि ए एन दिया गया और ये 2n+1 लिखा गया। देन द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, यदि इसका 3 टर्म्स निकालना है तो a1 निकाल सकते हैं। a1 क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1+1। a2 निकाल सकते हैं, ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2+1। और a3 निकाल सकते हैं, ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3+1। यदि इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 और 2 इंटू 1 2+3, और ये क्या हो जाएगा? 5, और ये क्या हो जाएगा आपके पास? 7। यदि तीनों को ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा आपके पास? 15। यही तो तीनों टर्म्स का ऐड है ना। मतलब आपके पास a1 प्लस ऑफ a2 प्लस ऑफ a3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 15। और जो कि आपके पास यही पूछा है, फर्स्ट 3 टर्म्स पूछा जा रहा है। इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ए पी। ये भी जनरल फॉर्म दिया गया है आपके पास, ये भी आपके पास जनरल फॉर्म है ना। तो जनरल फॉर्म दिया हुआ है तो आपके पास सम दिया हुआ है, लेकिन यहाँ देखिएगा सम दिया हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट n। तो सम मतलब आपके पास ये SN दिया हुआ है, और ये कितना, इसका जनरल फॉर्म क्या है? 3n² प्लस ऑफ 6n। आपसे कॉमन डिफरेंस पूछा जा रहा है, ठीक ना। एक बात जानो कि नोट करने वाली बात है ये कि आपके पास क्या होता है कि यदि Tn इक्वल्स टू आपके पास Tn इक्वल्स टू या An इक्वल्स टू An लीजिए, क्योंकि हम लोग A1 जनरली रीड करते हैं। सॉरी फिर से लिखना पड़ेगा।
तो हम लोग के पास क्या दिया हुआ है, एस एन इक्वल्स टू 3n² प्लस ऑफ 6n, ये दिया हुआ है ना। और आप जानते हो कि ए एन इक्वल्स टू क्या होता है, कि ए एन यदि एस एन के फॉर्म में देखना होगा तो ये होता है आपके पास क्या, कि एस एन माइनस ऑफ एस एन माइनस ऑफ 1, ये ए एन दे रहा है, एस एन माइनस ऑफ 1 लिखे हुए हैं, एस एन माइनस 1। तो यदि आपके पास एस एन दिया हुआ है, यदि हम लोग एस एन माइनस 1 लिखना चाहें तो ये क्या होगा, जहाँ पे एन है वहाँ पे एन माइनस 1 लिखेंगे ना। तो 3 × n−1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 6n−1 लिखेंगे। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, 3n² माइनस ऑफ 2n प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ 6n माइनस ऑफ 6, ये होगा ना। और यदि इसको हम सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, 3n² माइनस ऑफ 6n प्लस ऑफ 3 प्लस ऑफ 6n माइनस ऑफ 6, ये होगा। देखो यहाँ से 6n कैंसिल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3n², और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 3n² 3n² माइनस ऑफ 3, ये होगा ना। ये आपके पास Sn−1 आ गया, ये Sn था और ये Sn−1, मतलब ये आपके पास क्या है, Sn−1 आपके पास क्या हो गया, ये आ गया है। ओके, और Sn आपके पास क्या था, ये था, ठीक ना, 3। अब यदि हम an निकालना चाहें, an निकालना चाहें तो हम लोग क्या लिखते हैं कि Sn माइनस ऑफ Sn माइनस ऑफ 1। तो दोनों की वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ क्या, Sn लिखेंगे तो 3n² प्लस ऑफ 6n माइनस ऑफ Sn−1 क्या है, तो ब्रैकेट हम लोग यूज़ कर लेते हैं इसके लिए, 3n² माइनस ऑफ 3 कर सकते हैं ना। तो आपके पास 3n² प्लस ऑफ 6n माइनस ऑफ 3n², और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ऑफ 3। अब ये और ये तो कैंसिल हो रहा है आपके पास, तो बचा आपके पास क्या, 6n प्लस ऑफ 3, 6n प्लस ऑफ 3, 6n, एक सेकेंड, आपके पास क्या हो जाएगा, 6n, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, 6n माइनस 3, सॉरी 6n 3n² माइनस ऑफ कुछ 3, चलो ठीक है। तो हम लोग यदि अब इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपके पास जनरल टर्म्स क्या हो गया, आपके पास कॉमन डिफरेंस पूछा जा रहा है ना। तो यदि इस चीज़ को करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आपके पास 6n a1 है, a1 इक्वल्स टू कितना, an आपके पास कितना आया, 6n प्लस ऑफ 3। तो a1 यदि हम लगेंगे तो 6 × 1 प्लस ऑफ 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9, और यहाँ पे a2 यदि हम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई ऑफ 2 प्लस ऑफ 3, तो क्या हो जाएगा 15, ये होगा ना। तो अब देखिए कॉमन डिफरेंस के लिए क्या हो जाएगा, d इक्वल्स टू क्या कर सकते हैं कि a2 माइनस ऑफ सॉरी a2 माइनस ऑफ a1 लिखेंगे ना। तो 15 माइनस ऑफ 9 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6, और यही 6 क्या हो जाएगा आपका कॉमन डिफरेंस, मतलब ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP, फिर से वही चीज़ है, आपके पास सम की बात कहा जा रहा है, क्लियर ना। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, तो हम लोग यहाँ पे देखो, हम लोग तो पहले Sn इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 5n माइनस ऑफ n²। अब फिर से आपके पास क्या है कि यहाँ पे पूछा था n टर्म्स ऑफ AP, nth टर्म्स ऑफ AP ना, nth टर्म्स ऑफ AP, nth टर्म ऑफ AP निकालने के लिए आपको फिर से क्या करना है, जनरल टर्म्स, मतलब वही चीज़ an इक्वल्स टू जो अभी बताए थे आपके पास Sn माइनस ऑफ Sn−1, यही यूज़ करना होगा, ये यूज़ करना होगा ना।
तो आपके लिए क्या होगा कि हम लोग इसके लिए एस एन माइनस वन भी लिखना होगा, एस एन माइनस ऑफ वन भी यूज़ करेंगे। तो एन माइनस वन यूज़ जब करेंगे तो 5n की जगह एन माइनस वन और माइनस ऑफ एन माइनस वन का होल स्क्वायर, ये यूज़ करेंगे ना। यदि इस चीज़ को करते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा कि देखिए ये क्या हो जाएगा 5n माइनस ऑफ 5, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। ये क्या हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो एन स्क्वायर माइनस ऑफ 2n प्लस ऑफ 1। और यहाँ क्या हो जाएगा 5n माइनस ऑफ 5 ब्रैकेट यदि हम लोग खोल दें तो क्या हो जाएगा माइनस n प्लस ऑफ 2n माइनस ऑफ 1। देखो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, ये माइनस ऑफ 2n, तो आपके पास क्या हो जाएगा 5 प्लस 2n मतलब 7n, और ये माइनस ऑफ n स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा -6, कुछ इस तरह से आ रहा है ना, 7n माइनस ऑफ n स्क्वायर -6। तो ये Sn माइनस वन हो गया। तो आपके पास यदि an हम निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा Sn माइनस ऑफ Sn माइनस ऑफ 1, दोनों की वैल्यू पुट कर दो आप, 5n माइनस ऑफ n स्क्वायर माइनस ऑफ 7n माइनस ऑफ n स्क्वायर माइनस ऑफ 6। यदि इसका ब्रैकेट आप ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा 5n माइनस ऑफ n स्क्वायर माइनस ऑफ 7n। इसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस ऑफ n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ऑफ 6। ये n स्क्वायर और ये n स्क्वायर कैंसिल हो गया ना, तो यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, तो -2n प्लस 6, तो 6 को पहले लिख लेते हैं और -2n, 6 माइनस ऑफ 2n, यही आपके पास क्या हो जाएगा nth टर्म्स। क्लियर ना। तो क्या हो जाएगा आपके पास यही nth टर्म्स हो गया ना, तो an का मतलब nth टर्म्स। तो 6 माइनस 2n कौन सा है, बी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP, फिर से वो जनरल टर्म्स का मतलब की बात कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एस एन क्या दिया हुआ है, एस एन इक्वल्स टू आपके पास एस सम ऑफ AP 4n स्क्वायर प्लस ऑफ 2n, ये दिया हुआ ना। अब पूछ रहा है nth टर्म ऑफ AP, वही चीज़ है आपके पास, सेम चीज़ nth टर्म ऑफ AP सेम करोगे Sn माइनस ऑफ 1, तो ये क्या हो जाएगा 4n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 2n माइनस ऑफ 1, ये लिखेंगे ना। तो क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस ऑफ 2n प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ 2n माइनस ऑफ 1, 2n माइनस ऑफ 2, सॉरी देखिए कैलकुलेशन थोड़ा मिस्टेक्स हो सकता है, इसीलिए थोड़ा ध्यान से करना होगा। 4n स्क्वायर माइनस ऑफ 8n प्लस ऑफ 4 प्लस ऑफ 2n माइनस ऑफ 2, यदि इसको सॉल्व कर देंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, सॉल्व करने से आपके पास क्या आ रहा है 4n स्क्वायर, 4n स्क्वायर और यहाँ पे माइनस ऑफ 6n, और ये कितना हो गया प्लस ऑफ 2, 4n स्क्वायर माइनस ऑफ 6n प्लस 2। ओके ठीक, इसके बाद आप nth टर्म मतलब an निकालेंगे, nth टर्म से ही होता है ना, nth टर्म्स ऑफ AP मतलब an, ठीक। और an निकालेंगे तो क्या हो जाएगा Sn माइनस ऑफ Sn माइनस ऑफ 1, और Sn कितना है आपके पास 4n स्क्वायर प्लस ऑफ 2n, जबकि आपके पास n माइनस 1 क्या निकाले हो आप 4n स्क्वायर माइनस ऑफ 6n प्लस ऑफ 2, ये निकालो ना। तो 4n स्क्वायर प्लस ऑफ 2n माइनस ऑफ 4n स्क्वायर प्लस ऑफ 6n माइनस ऑफ 2, ये और ये कैंसिल, तो बचा आपके पास क्या, देखिए दोनों प्लस में है ना, तो 6 प्लस 2 8n और माइनस ऑफ 2, तो 8n माइनस 2, यस सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, कितना इजी क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, देखिए यहाँ पे कि द सेवंथ टर्म ऑफ AP इज -1, 16th टर्म ऑफ AP इज 17। ओके, तो बोल रहा है कि nth टर्म ऑफ AP क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि सेवंथ टर्म, आपको हम ये बताएं कि nth टर्म्स जो होता है आपके पास, nth टर्म्स, nth
टर्म्स जो होगा आपके पास ऑफ ए पी, हम अब आपको फार्मूला पता है ना, इसी को हम लोग ए एन भी लिखते हैं, और वो क्या होता है ए प्लस ऑफ एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है ना। अब यदि आपसे यहाँ सेवन्थ टर्म पूछा गया है तो देखो एक चीज़, आप डायरेक्ट लिखते हैं सेवन्थ टर्म ना, ए सेवन्थ ऐसे लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा ए सेवन्थ टर्म्स, और ये क्या दिया हुआ है आपके पास माइनस वन। अब एक बात बताइए, तो वो क्या इसे हम लिख सकते हैं कि ए प्लस ऑफ, देखो एक चीज़, यदि सेवन यहाँ रखोगे तो सेवन माइनस वन सिक्स डी, तो हम लोग डायरेक्ट सिक्स डी लिख दें इक्वस टू माइनस वन। ओके, ये आपके पास इक्वेशन वन इसे कर सकते हैं क्या, बोल सकते हो ना। चलो अब क्या करते हैं, नौ नेक्स्ट क्या दिया हुआ सिक्सटीन्थ टर्म, तो सिक्सटीन टर्म्स की बात यदि हम बोलें तो ए प्लस आप सॉरी ए सिक्सटीन आपके पास कितना दिया हुआ है, 17, सिक्सटीन्थ टर्म जो है आपके पास 17 दिया हुआ है, तो इसमें भी हम लोग क्या लिख सकते हैं ए प्लस ऑफ 16 है, इट मीन्स 15d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 17। ये इसको इक्वेशन सेकंड ले सकते हैं क्या, ले सकते हैं ना। अब इस इक्वेशन से आप ए थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो इस इक्वेशंस को, तो ए की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। यहाँ यदि हम इसी को करें कि क्या है ए प्लस ऑफ 6d इक्वल्स टू यदि माइनस वन है, तो इसीलिए ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस वन माइनस ऑफ 6d, ये लिख सकते हैं ना। और ये ए की वैल्यू यदि हम यहाँ पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, यदि पुट ये ए की वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें तो क्या हो जाएगा माइनस वन माइनस ऑफ 6d प्लस ऑफ 15d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 17 होगा क्या। और यहाँ से यदि हम लोग देखें तो माइनस वन और ये कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 9 सॉरी प्लस ऑफ 9d इक्वल्स टू 17। और यदि 9d की बात बोल दें तो ये वन माइनस वन इधर जाके प्लस हो जाएगा 18 हो जाएगा ना, माइनस वन इधर आके प्लस वन हो जाएगा तो 18, इसीलिए d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 18/2। और ये कैंसिल होके आपके पास 18/9 सॉरी 18/9, और ये कैंसिल होके आपके पास क्या होगा 2। इट मीन्स d की वैल्यू क्या हो गया d इक्वल्स टू 2 आप फाइंड आउट कर सके हो। d इक्वल्स टू 2 तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, यदि हम d की वैल्यू हम यदि इसमें a में पुट करें तो यहाँ से आपके पास a की वैल्यू भी आ जाएगा, तो इसीलिए आपके पास d की वैल्यू आ गया ना d इक्वल्स टू 2। तो हम लोग अब a इक्वल्स टू क्या है माइनस वन माइनस ऑफ 6d, तो यदि इससे करेंगे निकालेंगे तो हम लोग माइनस वन माइनस ऑफ 6 इंटू डी की वैल्यू 2, तो ये क्या हो जाएगा माइनस वन माइनस ऑफ 12 माइनस ऑफ 12, तो माइनस ऑफ 12 करिए तो कितना आ जाएगा ये आपके पास माइनस ऑफ 13। अब आपके पास a की वैल्यू भी माइनस ऑफ 13 आ गया, ठीक, a की वैल्यू भी माइनस 13 आ गया। तो आपसे पूछा क्या गया है nth टर्म्स, nth टर्म्स की बात यदि हम लोग करेंगे तो आप क्या लिख सकते हो nth टर्म्स a n इक्वल्स टू क्या होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये होगा ना। तो nth टर्म्स के लिए a तो आपके पास पता है कितना है माइनस 13, और n माइनस वन तो हम रहने देंगे, और d की वैल्यू आप निकाल सकते हो, निकाल चुके हो d 2, तो आपके पास क्या हो जाएगा माइनस 13 प्लस ऑफ 2n माइनस ऑफ 2 हो गया ना। तो आप इसे 2n माइनस ऑफ 15 भी लिख सकते हैं क्या, और यही आपके पास क्या होगा nth टर्म्स। ओके, तो nth टर्म क्या हो गया आपके पास 2n माइनस ऑफ 15, डी इज़ योर करेक्ट आंसर, डी इज़ योर करेक्ट आंसर। कोई डाउट इसमें है ना। ओके, नो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फिफ्थ टर्म्स ऑफ ए पी इज -3, इट्स कॉमन डिफरेंस इज -4, द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। क्या क्या दिया गया है, फिफ्थ टर्म्स ऑफ ए पी दिया गया है। और आपके पास देखो एक चीज़ कि जो क्वेश्चन दिया गया है, देखो अर्थमेटिक क्वेश्चंस में यही है कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है पहले उसे आप लिखो, तब जाके आप देख पाओगे कि आपके पास कहाँ हम किसी को यूज़ कर सकते हैं। जैसे 5 दिया ना, 5 टर्म्स ऑफ ए पी, तो हम लोग A5 कितना दिया हुआ है आपके पास, A5 आपके पास -3, और A5 का मतलब A प्लस 4D
इक्वल्स टू -3, ये दिया हुआ है ना। अब कॉमन डिफरेंस भी आपके पास -4 दिया हुआ है। कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है? -4। मतलब d इक्वल्स टू आपके पास क्या है? d इक्वल्स टू -4 आपके पास गिवन है, ये है गिवन, है ना। तो आप यहाँ पे a प्लस ऑफ 4 इंटू -4 लिख सकते हैं क्या? इक्वल्स टू -3। तो यहाँ से a प्लस ऑफ माइनस ऑफ कितना हो जाएगा? 16 इक्वल्स टू -3। और यदि इस चीज़ को करेंगे तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -3 प्लस ऑफ 16 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 13। मतलब a की वैल्यू आपके पास 13 आ गया। d तो आपके पास पता ही है -4, ठीक ना। तो आपसे क्या पूछा गया है? S10। अब एक चीज़ देखो, यदि Sn पूछा गया आपसे तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है कि n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ये होगा ना। तो आपके पास तो सब सारा कुछ गिवन है ना। आपके पास S10 फर्स्ट 10 का निकालना है ना, 10 पूछा गया है। तो n की वैल्यू 10 है, 10/2 और 2 और a की वैल्यू आप यहाँ से निकाल चुके हो, मल्टीप्लाई ऑफ 13 प्लस ऑफ n की वैल्यू कितना है? 20 ना। 10 -1 इंटू डी के वैल्यू कितना है? -4, ये चीज़ है ना। तो यदि हम इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो S10 आपके पास क्या हो जाएगा? 5 और 26 प्लस ऑफ 9 इंटू -4, यही होगा ना। 9 -4। तो आपके पास क्या हो जाएगा? एक स्टेप्स और लिख दें इसमें हम लोग। 5 26 -36 और 5 -10 आ रहा है ना यहाँ पे। इसका मतलब -15 और इसका यही क्या होगा? सम। क्योंकि यहाँ से पता चल रहा था कि सम यदि आपका -4 में है तो ऑब्वियस क्या है कि हो सकता है कि नेगेटिव में हुआ। ये हमेशा ये सही नहीं है कि यदि कॉमन डिफरेंस d यदि माइनस में होगा तो ऑलवेज नेगेटिव ही सम होगा, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे संयोग से क्या हो गया? ये -50 हो गया। ओके। और तो ये किस ऑप्शन में है आपके पास? बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, द फिफ्थ टर्म ऑफ एन ए पी इज 20। फिफ्थ टर्म्स तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे इस चीज़ को कि आपके पास क्या दिया हुआ है कि फिफ्थ टर्म ना ऑफ ए पी, मतलब A5 आपके पास 20 दिया होगा। क्लियर? तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो कि a प्लस ऑफ 4d इक्वल्स टू 20। इक्वेशन 1 इसे आप मान सकते हो। अब दिया हुआ है कि सम ऑफ फर्स्ट ऑफ इट्स 7th एंड 11th टर्म। इसके 7th दूसरा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्या है आपके पास? 7th मतलब A7th और प्लस ऑफ A11th का सम कितना है? 64 दिया हुआ है ना। तो आप A7th को क्या लिख सकते हो? A प्लस ऑफ 6d ये। और आपके पास 11th को क्या लिख सकते हैं? A प्लस ऑफ 10d इक्वल टू 64 लिख सकते हैं ना इसे। तो ये क्या हो जाएगा? A प्लस 6d प्लस ऑफ A प्लस ऑफ 10d इक्वल्स टू 64। इसका मतलब 2A प्लस ऑफ 16d इक्वल्स टू 64। यदि 2 कॉमन ले लो आप, तो यदि 2 कॉमन ले लिए तो क्या होगा? A प्लस ऑफ 8d इक्वल्स टू 64 और A प्लस 8d इक्वल्स टू कितना हो गया? ये 2 से ये 32। तो हम लोग यहाँ पे 32 लिख देंगे। इसे इक्वेशन सेकेंड ले लेते हैं। ठीक। अब यहाँ क्या कर सकते हो आप लीनियर इक्वेशन सेकेंड वेरिएबल। तो आप देखो, हम पिछले में ए का वैल्यू कर दिए थे आपसे। यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं कि A प्लस 4d आपके पास दिया हुआ है इक्वल्स टू 20। इक्वेशन 1 है A प्लस ऑफ 8d इक्वल्स टू दिया हुआ है आपके पास 32। अब इन दोनों से हम क्या करें? इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या हो जाएगा आपके पास? इक्वेशन फर्स्ट माइनस ऑफ सेकेंड यदि हम लोग कर दें तो आपके पास ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो गया? -4d इक्वल्स टू -12 d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -12/2।
-4 इक्वल्स टू 3। डी की वैल्यू क्या होगी 3। जब डी का वैल्यू 3 आ गया आपके पास तो पूछा क्या गया, कॉमन डिफरेंस ही पूछा गया था, सॉरी कॉमन डिफरेंस पूछा गया, तो डी तो आप निकाल नहीं लिए, डी इक्वल्स टू 3 और यही आपके पास कॉमन डिफरेंस हो जाएगा क्या, डी इक्वल्स टू 3। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द 13th term of AP is 4 and third 13th term of AP is 4 times of third terms और fifth term is 16th, then the sum of the first 10 terms। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, चलिए हम लोग करते हैं इस चीज़ को भी। 13th टर्म मतलब आपके पास ए 13th इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ क्या है A3, ये दिया हुआ ना, तो A13 को A प्लस ऑफ 12D लिख सकते हो आप, इक्वल्स टू 4 इंटू A प्लस ऑफ 2D लिख सकते हैं। इसे सॉल्व कर देंगे तो A प्लस 12D इक्वल्स टू 4A प्लस ऑफ 8D, और ये क्या हो जाएगा, आप इस चीज़ को करेंगे तो सबको एक साइड लाओ, तो 3A, यदि इसको इधर ले आ रहे हैं 3A माइनस ऑफ 4D इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं, 3A माइनस ऑफ 4D इक्वल्स टू 0। दूसरा क्या, इसे इक्वेशन 1 मान सकते हैं हम लोग, क्या इक्वेशन 1। अब दूसरा क्या है आपके पास कि फिफ्थ टर्म्स मतलब A फिफ्थ आपके पास क्या दिया हुआ है 16, मतलब A फिफ्थ इक्वल्स टू 16, तो A फिफ्थ को क्या लिखेंगे A प्लस 4D इक्वल्स टू 16, इसको इक्वेशन सेकंड ले सकते हैं। ठीक, तो आप इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट क्या कर दो 3 इंटू इक्वेशन ऑफ सेकंड, इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा आपके पास कि 3A माइनस ऑफ 4D इक्वल्स टू 0, और इसमें कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3A माइनस ऑफ 12D इक्वल्स टू 48, ये हो गया ना। यदि इन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो आपके पास माइनस प्लस माइनस, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल नहीं हो जाएगा, तो इसको हम लोग यहाँ प्लस है ना, तो ये क्या हो जाएगा 8D इक्वल्स टू माइनस ऑफ 48, 8D इक्वल्स टू माइनस ऑफ 48, और यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा D इक्वल्स टू आपके पास क्या हो गया, अच्छा कुछ गलती है क्या, कुछ हम लोग गलत कर रहे हैं यहाँ पे, 3 इंटू 48, या सॉरी यहाँ प्लस है, गलती कर रहे हैं हम लोग, गलत कर रहे हैं, यहाँ पे प्लस है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया ना, तो माइनस होने से क्या हो जाएगा, ये 16 हो गया, 16 हो गया ना ये, तो यहाँ पे क्या -16, तो D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास, D इक्वल्स टू ये कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा 3, D इक्वल्स टू 3, D इक्वल्स टू 3 आ गया, तो आप A की वैल्यू भी निकाल सकते हैं यहाँ से। एक क्या हो जाएगा, किसी एक में पुट कर लो, तो A इक्वल्स टू 16 माइनस ऑफ 4D, हम लोग यहाँ से कर रहे हैं, इसमें पुट कर दे रहे हैं, तो A इक्वल्स टू 16 माइनस ऑफ 4 इंटू डी का वैल्यू 3 निकाल चुके हैं ना, तो 16 माइनस ऑफ 12 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4, तो ए की वैल्यू कितना आ गया आपके पास 4, तब ए की वैल्यू आपके पास ए की वैल्यू 4 आ गया, डी की वैल्यू आप 3 निकाल चुके हैं, तो आपसे S10 पूछा जा रहा है, तो फॉर्मूला तो जानते हो कि S10 यदि हम लेंगे तो क्या हो जाएगा 10/2 इंटू 2A 2 इंटू 4 प्लस ऑफ n-1 10-1 इंटू डी कितना है 3, हम यहाँ पे आपको फार्मूला लिख दें Sn इक्वल्स टू n/2 2A प्लस ऑफ n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है जो कि हम लोग ऊपर यूज़ किए हुए हैं। तो इससे क्या हो जाएगा आपके पास 5 और ये 8 -9 इंटू प्लस ऑफ
9 इंटू 3 27, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 35, 35 ना। और यदि इसको करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो आपके पास 175, 175 S10 की वैल्यू हो गया आपके पास। तो S10 इक्वल्स टू क्या हो गया आपके पास 175, और वही आपसे क्या फर्स्ट 10 टर्म्स का वैल्यू पूछा जा रहा था, तो क्या हो जाएगा 175 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे दिया गया है कि ए इतना A5 12 19 हैज़ 50 टर्म्स। अब इसके पास 50 टर्म्स है इन द लास्ट टर्म, लास्ट मतलब 50 टर्म्स आपसे पूछा गया है, इसका मतलब तो आपको देखिए सीरीज आपके पास क्या दिया 5 12 19, इस तरह से डॉट डॉट जा रहा है ना। तो आपके पास ऑब्वियस यहाँ पे ए इक्वस टू तो 5 है, और डी इक्वस टू आपके पास क्या होता है सेकेंड टर्म माइनस ऑफ फर्स्ट टर्म, ये तो आसान है। तो 12 माइनस ऑफ 5 इक्वस टू कितना हो जाएगा 7, डी 7 दिया हुआ है। तो आपके पास A50 निकालना है, ठीक ना। तो ये क्या होता है A प्लस ऑफ, जब आपको A50 है ना तो A कितना हो जाएगा A प्लस ऑफ 50 माइनस ऑफ 50 माइनस 1 इंटू डी, ये हुआ ना। क्योंकि जानते हो क्या A n इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक ना। तो आप इस चीज़ को क्या लिखेंगे, ए तो आपके पास गिवन है 5 प्लस ऑफ 49 इंटू डी कितना है 7, मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 प्लस ऑफ ये कितना हो जाएगा 49 इंटू 7, 49 इंटू 7 कितना हो जाएगा 343, हाँ 343, 343। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 348, 348, यस, सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर्स। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि हम एक इसको मेथड से बना देते हैं, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी देते हैं आपके पास। सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर मतलब पहला ऑड 1 3 5, तो आपके पास 20 कहा जा रहा है, तो 20 इंटू क्या हो जाएगा 30, 20 है ना 39, हाँ ये क्या हो जाएगा 20वां टर्म्स। तो इसका सम पूछा जा रहा है, तो एस एन का एक और फॉर्मूला बताए थे n/2 फर्स्ट टर्म प्लस ऑफ लास्ट टर्म। तो n/2 कितना हो जाएगा, n कितना है 20, 20 का पूछा है ना, 20/2 फर्स्ट टर्म 1 प्लस ऑफ लास्ट टर्म 39। तो ये कितना हो जाएगा, यदि इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर में 10, तो आपके पास क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई ऑफ 40 इक्वल्स टू 400, और ये क्या हो जाएगा 400 इज योर करेक्ट आंसर। ओके, लेकिन यहाँ एक चीज़ नोट करके लिख लो आप, हम डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बताना चाह रहे हैं, नोट करके लिखिएगा इसको कि सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर इक्वल्स टू आपके पास n स्क्वायर हो जाता है। देखो यहाँ पे 20 का पूछा गया था ना, 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400, ठीक ना। यदि इसी चीज़ में सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स पूछा जाए, तो ये आपके पास क्या होता है n इंटू एन प्लस ऑफ 1, ये भी ध्यान रखना है n इंटू एन प्लस 1। तो ये आपको थोड़ा सा एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन दे दिए कि आप डायरेक्ट ये भी, जब MCQ है तो आप डायरेक्ट ये भी यूज़ कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, ठीक। तो एक बात बताओ, जो भी डिविजिबल बाय 6 है इसका मतलब आपके पास ये क्या होगा कि फर्स्ट टर्म तो 6 होगा, दूसरा टर्म डिविजिबल बाय 6 तो अगला टर्म 12, इसके बाद 18, ये सो ऑन कहाँ तक चलता जाएगा। ध्यान दो यहाँ पे 40 दिया हुआ है ना, 40 इंटू 6 कर देंगे क्योंकि सब फर्स्ट टर्म 6 इंटू 1, सेकेंड टर्म 6 इंटू 2, थर्ड टर्म 6 इंटू 3, तो ये 6 इंटू 40 कितना हो जाएगा 240, होगा कि नहीं 240। तो इसी का क्या पूछा जा रहा है, सम पूछा जा रहा है। तो सम आपके पास देखो फिर से लास्ट टर्म भी पता है ना,
तो आपके पास यदि S10 निकालना हो, एस एन इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस ऑफ लास्ट टर्म जो कि लास्ट टर्म यही होता है ना, जो कि हम पीछे ए यूज़ किए थे और एल यूज़ किए थे। तो आपके पास यदि S10 पूछा जा रहा है तो n मतलब 10/2 तो लिखेंगे हम लोग, सॉरी 40 है ना, S40, यहाँ पे भी 40, तो 40/2 और ए कितना है इसका 6 प्लस ऑफ लास्ट टर्म 240 ये होगा ना, तो 20 और क्या हो जाएगा यहाँ पे 246, तो इसे यदि हम लोग सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4920 सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप कि सारे बच्चों को यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे कि आपने टाइटल वीडियो का देखा होगा कि ये टाइटल क्या था आपके पास, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट वन ये टाइटल है आपके पास। तो इसमें वीडियो क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारा वेरिएशन है क्वेश्चंस में, तो अगला वीडियो भी हम इसका बनाएंगे, उसमें भी हम कुछ 15-16 क्वेश्चन उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, तब जाके ये कंप्लीट आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर कंप्लीट होगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो इसी का ही अगला वीडियो बनेगा, क्लियर ना। तो चलिए, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।